गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर देखा था। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर रहा तो ऑब्जेक्ट उसके सामने मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर सकता है, तो उसकी वजह से हम इमेज का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो देखा था। कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें मिरर रेस्ट पे था। अभी एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मिरर भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है वो 150 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2 मिलीमीटर पर सेकंड। इमेज प्लस एक्स डायरेक्शन में, और जो मिरर है इट इज मूविंग 1 मिलीमीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ कर्वेचर u, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना दे रखा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? पहले हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस को रिलेट करना पड़ेगा। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 1/-150। फोकल लेंथ कितना है, कॉन्केव है नेगेटिव, r/2 होता है 25 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 5/150 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो इमेज डिस्टेंस है इट इज -30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आ गया, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन निकालना। मैग्निफिकेशन इज -v/u -v/u ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन लेके क्या करेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ इमेज का फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर प्लस एक्स डायरेक्शन में 1 मिलीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, -m²। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट 2 से आगे जा रहा है, मिरर 1 से आगे जा रहा है, तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ इमेज रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 - 1/25 इज इक्वल्स टू 0.96 मिलीमीटर पर सेकंड प्लस एक्स डायरेक्शन में, या फिर 24/25 बोल सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला तो ये आंसर है, इस फॉर्मूला तो ये आंसर होगा। क्या किया हमने तीसरे क्वेश्चन की जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो हमें मैग्निफिकेशन निकाल के ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे रखा है, इमेज का वेलोसिटी मिल जाएगा। अलग क्या किया इस क्वेश्चन में, मिरर को भी मूव करवाते हैं। तो ये मिरर को मूव कर रहे हैं तो vi विद रिस्पेक्ट टू m इज इक्वल टू -m², vo विद रिस्पेक्ट टू m। ये रिलेटिव वेलोसिटीज हैं, और रिलेटिव वेलोसिटीज को vi - v मिरर 1 is equal to -h² vo 2 - vm 1। तो रिलेटिव वेलोसिटीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें सिमिलर क्वेश्चन ही है। जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट 60 सेंटीमीटर, एक 60 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास। जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग एट स्पीड 2 मिलीमीटर पर सेकंड, और जो मिरर है इट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना रहेगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन की जरूरत है, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए इमेज डिस्टेंस की जरूरत है, इमेज डिस्टेंस का इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/v - 1/u + 1/u = 1/f। निकालना है, u जो है -60, और फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 60 रहा तो फोकल लेंथ रहेगा 30। 1/v = 1/60 + 1/30, 3/60 20 आ जाएगा, v = 20 सेंटीमीटर + 20 सेंटीमीटर। प्लस क्यों है? पॉजिटिव आ गया तो मिरर के पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल रहेगा। मैग्निफिकेशन -v/u, u कितना है? -60, मैग्निफिकेशन है 1/3। जो मैग्निफिकेशन है इट इज 1/3। वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला है vi विद रिस्पेक्ट टू m = -m² वेलोसिटी ऑफ o विद रिस्पेक्ट टू m। ये फॉर्मूला याद है सबको? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर रे राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। जो हमारा मिरर है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना रहेगा? -1 रहेगा, = -m² 1/9 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट +2 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर -1। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? -1/3 - 1 वेलोसिटी ऑफ इमेज = -4/3 मीटर/सेकंड। तो अगर हमारा इमेज जो है वो +20 में बनेगा, यहाँ पे तो बनेगा, और इस डायरेक्शन में 4/3 मीटर/सेकंड से मूव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 4/3 मीटर/सेकंड से मूव करेगा। ये अभी तक हमने जो भी देखा, ये हमने जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इट इज हैपनिंग अलोंग पैरेलल एक्सिस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? परपेंडिकुलर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस।